हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 एंड द चैप्टर इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्लांट्स के बारे में क्या जानते हैं? तो आपने देखा होगा कि प्लांट जो है वो शेप में भी डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे प्लांट। ठीक है, हर प्लांट की अपनी एक शेप होती है, अपना एक साइज होता है। कुछ प्लांट जो है बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं, कुछ जो है बिल्कुल ऐसे झाड़ी टाइप होते हैं, जैसे झाड़ियाँ होती हैं नीचे नीचे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसी उनके शेप और साइज के बेसिस पे हम प्लांट को कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में। वो होते हैं हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, हर्ब्स होता है फर्स्ट, देन श्रब्स आते हैं और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है ट्रीज की। तो चलिए देखते हैं इनको जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्लांट जो है हर्ब है, कौन सा श्रब है और कौन सा जो है वो ट्री है। तो देखो यहाँ पे है आपका। अब वो प्लांट, कोई प्लांट है जिसका स्टेम कैसा हो, ग्रीन हो और टेंडर हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। मतलब वो यूजुअली कैसे होते हैं, शॉर्ट ही होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं और उनमें जो है ब्रांचेस नहीं होती, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। तो हर्ब का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, हर्ब में क्या होगा, ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन उसका क्या होगा, स्टेम होगा, ग्रीन एंड टेंडर। ठीक है, जो इजीली बेंड हो जाए। और क्या होगा, यूजुअली कैसे प्लांट होते हैं, ये शॉर्ट प्लांट होते हैं और इनमें जो है ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती है, तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। Plants with green and tender stems are called herbs, and they are usually short and may not have many branches. तो उनको बोलेंगे हम हर्ब्स प्लांट। अब हर्ब्स की जो एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में बहुत कॉमन प्लांट है तुलसी का पौधा। ठीक है, बेसिल, तो वो क्या है, एक हर्ब्स ही। आपने देखा होगा ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसकी हाइट जो है एक मतलब देखा होगा कि एक ही हाइट पे जाके वो जो है ग्रो करता है और उसके बाद जो है मतलब उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो एक मिनिमम हाइट ही अटेन कर पाता है। ओके, उसके बाद हर्ब्स में और एग्जाम्पल किसका आ गया, वीट का आ गया, मिंट पुदीने का प्लांट जो होता है। ठीक है, वो भी क्या है, हर्ब्स ही हैं। ओके, देन उसके बाद आते हैं श्रब। अब श्रब क्या होते हैं, श्रब्स जो हैं ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो है ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, स्टेम के बिल्कुल साथ से निकलेंगी ब्रांचेस और स्टेम यहाँ पे कैसा होगा, हार्ड होगा लेकिन थिक नहीं होगा। ठीक है, स्टेम जो है वो हार्ड होता है, मतलब वो इजीली बेंट नहीं हो सकता, बट क्या होगा, वो ज़्यादा थिक नहीं होगा। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, श्रब बोलेंगे। तो श्रब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो उसमें ब्रांचेस होंगी। ओके, सेकंड उसका जो स्टेम जो है हार्ड है लेकिन थिक नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। अब श्रब का एग्जाम्पल्स कौन सा आ गया, जैसे रोज का प्लांट। ठीक है, जो रोज प्लांट होता है वो क्या है, श्रब ही है, एक तरह का श्रब है। दूसरा क्या आ गया, हिबिस्कस आ गया, जो रेड कलर के फ्लावर वाला, जो देखते हो ना आप प्लांट जिस पे रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर लगे होते हैं, तो वो भी क्या है, श्रब भी है। अब आप उसको देखोगे कि उसकी हाइट भी अच्छी है। ठीक है, उसका स्टेम भी मतलब मोटा है, ठीक ठाक है, और उसका स्टेम क्या है, हार्ड है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू हर्ब्स। जैसे अगर मैं तुलसी के पौधे की बात करूँ तो वहाँ पे स्टेम कैसा होगा, बहुत ही पतला सा होगा और हार्ड भी नहीं होगा। जबकि वहीं पे अगर हिबिस्कस के प्लांट की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, हार्ड होगा स्टेम। ओके, तो श्रब्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टेम कैसा होगा, हार्ड होगा और ब्रांचेस भी होंगी। तो श्रब्स में एग्जाम्पल आ गया रोज का, हिबिस्कस का और लेमन का। ओके, उसके बाद आता है आपके ट्रीज। अब ट्रीज तो आपको पता है, जो
जिनकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है, टॉल होते हैं एंड हार्ड और थिक स्टेम होता है, ठीक है? बहुत ही मोटा स्टेम होता है। तो इस वाले स्टेम पे क्या होता है, ब्रांचेस भी बहुत होती हैं, ठीक है? अपर पार्ट पे। तो ऐसे वाले प्लांट को हम क्या बोलेंगे? ट्रीज़ बोलेंगे, जिनमें क्या होगा जो है एक तो हाइट में वो टॉल होंगे, ठीक है? वेरी टॉल। और एक उनका जो स्टेम होगा वो हार्ड भी होगा प्लस थिक भी स्टेम होगा, ओके? और ब्रांचेज़ होंगी अपर पार्ट में। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रीज़ बोलेंगे। तो ट्रीज़ से तो आप वेल नोन हो, जैसे मैंगो का ट्री आ गया, ठीक है? नीम आ गया और बनियन ट्री आ गया। तो ये सारे किसके एग्ज़ाम्पल हैं? ट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं, ओके? तो यहाँ पे हमने प्लांट को कैटेगराइज़ किया 3 उसमें कैटेगरी में। तो सबसे पहले आते हैं हर्ब्स, ओके? सबसे पहले आते हैं हर्ब्स, देन उसके बाद आते हैं श्रब्स और फिर आते हैं ट्रीज़, ओके? तो हर्ब्स क्या होंगे? जिनका जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है? हाइट में कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होगा, तो वो होंगे हर्ब्स। एग्जाम्पल आ गया बेसिल, मिंट और वीट। उसके बाद आते हैं श्रब्स। श्रब्स में क्या होगा? जो स्टेम होगा वो हार्ड होगा लेकिन थिक नहीं होगा, और ये जो है मॉडरेट हाइट होती है इनकी। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है रोज़ का, हिबिस्कस का और लेमन का। उसके बाद आते हैं आपके ट्री। ट्री में जो होता है ट्री जो है बड़े होंगे, ठीक है? हार्ड होगा उनका स्टेम और कैसा होगा? थिक होगा। तो इसमें एग्जाम्पल आ गया मैंगो का, बनियन ट्री आ गया, नीम का आ गया, ठीक है? बहुत सारे जो बड़े प्लांट होते हैं तो वो किस में आ गए? ट्रीज़ में आ गए। अब बात करते हैं इनके अलग-अलग पार्ट की। हमें पता है कि एक प्लांट है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवाया हुआ है, एक प्लांट के पार्ट को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है? उससे पहले 2 टाइप के और प्लांट्स आते हैं आपके, एक होते हैं क्रीपर्स और एक होते हैं क्लाइंबर्स। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है क्रीपर्स एंड द क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे क्रीपर्स, क्रीप करना, ठीक है? क्रीपर्स कैसे प्लांट होते हैं? जिनका स्टेम क्या होता है? बहुत वीक होता है, वो स्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है? बहुत लचीला होता है, तो वो क्या करता है? सरफेस के साथ-साथ जो है वो ग्रो करता है। जैसे बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे घरों में, अगर आप के घर में अगर कोई ऐसा प्लांट है, मतलब जो बेल टाइप जो पौधा होता है ना, जो नीचे-नीचे ग्रो करता रहता है। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं, जिनका स्टेम कैसा होता है? वीक होता है और वो क्या है? खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? इसलिए वो ग्राउंड के साथ-साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो जैसे इसमें आ गया पंपकिन, ठीक है? वाटरमेलन, जो कद्दू जहाँ पे लगती हैं, तो वो कैसा होता है? वो नीचे-नीचे सरफेस पे आपने देखा होगा बहुत सारी जैसे ऐसे पूरा बड़ा प्लांट, मतलब सरफेस के साथ-साथ ग्रो करता-करता बहुत बड़ा हो जाता है। ओके? जैसे पंपकिन का एग्ज़ाम्पल आ गया इसमें, वाटरमेलन आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया। तो ये सारे कैसे प्लांट हैं? क्रीपर्स। तो क्रीपर्स में कैसा होगा? स्टेम वीक होगा एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रीपर्स बोलेंगे। उसके बाद आता है क्लाइंबर्स। नाम से आप देख सकते हो, क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करते हैं, ठीक है? किसी चीज़ का सपोर्ट लेके वो क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। उस किसी पौधे का उन्होंने जो है सपोर्ट लिया और उसी पे अपनी ग्रोथ कर ली। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स बोलेंगे, ठीक है? इसमें सबसे फ़ेमस एग्ज़ाम्पल आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट होता है ना कि उसकी बेल जो है हमेशा सपोर्ट ढूँढती रहती है। जब हम मनी प्लांट लगाते हैं गमले में, तो हम हमेशा एक स्टैंड लगाते हैं ताकि वो जो है उसपे क्लाइंब, मतलब उसका सपोर्ट लेके और फिर ग्रो करता रहे। तो वो क्या करता है कि किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके और उस पे फिर फर्दर ग्रोथ करता रहता है, उस पे बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। तो इसमें एग्ज़ाम्पल आ जाता है मनी प्लांट का, ग्रेप वाइन का और जैस्मिन का, ओके? तो ये हैं आपके क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। तो हमने किस टाइप के प्लांट्स देखे? सबसे पहले हमने हर्ब्स देखा, फिर श्रब्स, फिर ट्रीज़, देन क्रीपर्स एंड लास्ट आपका आते हैं क्लाइंबर्स, ओके? फिर हम बात करते हैं प्लांट के पार्ट्स की। तो हमें पता है कि प्लांट जो है वो जो है, जैसे ये प्लांट है आपका,
यहाँ पे ऊपर इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। हमें पता है कि सबसे मेन पार्ट जो होता है प्लांट का, सबसे पहले तो आता है उसका स्टेम, जो ये लंबा सा आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टेम। उसके बाद इस पे जो है आपकी लीव्स आती हैं। ठीक है, नीचे आपकी रूट्स हैं, यहाँ पे जो है आपके फ्लावर्स हैं, ये सीड्स हैं। ओके, तो इनको हम जो है वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है स्टेम। अब स्टेम का क्या काम होता है? ठीक है, स्टेम एक तो ग्रीन कलर का होता है। ओके, और स्टेम में से ही क्या निकलती हैं आपकी, स्टेम में से ही क्या निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। जैसे ये स्टेम है, यहीं से क्या होती हैं, लीव्स निकलती हैं प्लांट की। ठीक है, तो स्टेम बियर द लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स। ठीक है, यहीं से आपके लीव्स निकलेंगी, यहीं से आपके जो हैं फ्लावर्स निकलेंगे, यहीं से आपकी बर्ड्स निकलेंगी। ओके, तो स्टेम क्या है, मेन पार्ट है प्लांट का। और स्टेम जो है एक कंडक्टिंग पार्ट भी है प्लांट का। ये वाटर एंड मिनरल्स को, देखो जो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम है वो करता रूट है। ठीक है, जो सोयल से नीचे वाला पार्ट होता है ना, जैसे ये प्लांट है और ये रूट है प्लांट की, तो रूट क्या करेंगी, वाटर या फिर मिनरल को सोयल से एब्जॉर्ब कर लेंगी। यहाँ पे सोयल है तो सोयल से एब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन ऊपर जो कंडक्ट करने का काम है ना, यहाँ पे रूट ने तो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर एंड मिनरल को, लेकिन रूट से फिर स्टेम में, और स्टेम से फिर जो डिफरेंट पार्ट में जो कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल का, वो किससे होता है, वो स्टेम ही करता है। तो ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट भी करता है स्टेम। ठीक है, क्या करता है स्टेम, हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। ठीक है, एक तो ये क्या होता है, इस पे जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो सारे कहाँ से अराइज होते हैं, स्टेम से अराइज होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये कंडक्शन का काम करता है वाटर एंड मिनरल्स का टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, उसके बाद बात आती है आपकी लीफ की। अब लीफ हमें पता है कि स्टेम से ओरिजिनेट होती है लीफ। ठीक है, जैसे ये स्टेम है और यहाँ से जो है लीफ निकली है। ठीक है, तो जो ये लीफ है इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो लीफ जहाँ से स्टेम से अटैच होती है, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस वाले पार्ट को बोला जाता है पेटियोल। ओके, उसका नाम क्या है, पेटियोल। जहाँ से लीफ जो है स्टेम से अटैच होती है, दिस stalk is known as the petiole. तो part of the leaf by which it is attached to the stem, it is called petiole. उसके बाद जो ये आपको ये ब्रॉड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है लीफ का, इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया भी गया है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये तो आपका स्टेम है इधर, और यहाँ पे ये लीफ है, और ये लीफ जो है यहाँ से अटैच है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पिटियोल बोलेंगे। और ये जो आपका पूरा ऐसे लीफ टाइप जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे लीफ के, उसको क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे। ओके, दो पार्ट हो गए आपके लीफ के, एक पिटियोल और एक लैमिना। अब आपने देखा होगा लीव लीव को, पत्तियों को। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब आप उसको नज़दीक से देखते हो तो आप देखते हो कि उसके अंदर बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं। जैसे ये लीफ आप देख रहे हो, इसके अंदर जो है फर्दर्स, ये क्या है, ये लाइंस आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब ये लाइंस क्या होती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं वीन्स। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है वीन्स। ओके, तो अब इन वीन्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे भी हम लीफ को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। तो जो ये लाइंस होती हैं उनके बेसिस पे, सबसे पहले तो एक तो होती हैं ये आपकी विंस। जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, इसके अंदर एक तो मेन लाइन होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिडरिप, इसको क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। और दूसरे होते हैं आपकी, इसी मिड रिप से जो है ऐसे ये लाइंस निकलती हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। अब इन वेन्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लीफ को जो है दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो लीफ वेनेशन क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स,
इन वेन्स की जो अरेंजमेंट है ना लीफ में, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, उसको बोलते हैं हम लीफ वेनेशन। देखो, सबसे पहले समझो कि हमारे पास जो है एक लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, एक मेन एक्सिस है जिसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिब बोलेंगे। उसके बाद इस मिडरिब से जो है छोटी छोटी लाइंस जो है अराइज होती हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। अब इन वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है लीफ में, उस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीफ विनेशन बोलते हैं। यानी ये किस तरीके से अरेंज है लीफ पे, ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे फिर दो पार्ट होते हैं, लीफ विनेशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल, ठीक है। तो रेटिकुलेट में क्या होता है, अगर वेन्स जो है कैसी हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक। जैसे ये एक लीफ है, ये एक लीफ है और यहाँ पे जो वेन्स है ना वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है ऐसे, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो ऐसे वाली लीफ वेनेशन को हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट बोलेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका मैंगो का। आपने मैंगो का प्लांट देखा होगा, उसकी लीव जो होती हैं वो रेटिकुलेट इसी टाइप में, इस पे जो लीफ पे जो वेन्स होती हैं वो नेट लाइक तरीके से जो है अरेंज होती हैं। इसमें और एग्जांपल अगर करें तो हिबिस्कस जो प्लांट आता है उसमें भी क्या होता है, रेटिकुलेट टाइप की लीफ वेनेशन होती है। दूसरा है आपका पैरेलल विलेशन। पैरेलल जो विनेशन है उसमें क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे ये लीफ है, इसमें कैसी होंगी, ऐसे पैरेलल होंगे, ओके। जो मिड रिब होती है उसकी पैरेलल होती हैं। तो ऐसे वाले टाइप ऑफ लीफ वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका ग्रास, मेज एंड बनाना। देखो यहाँ पे आपको नीचे दिखाया गया है, ये प्लांट है आपका, ये तो आपका रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रही है, मतलब ये पत्ती होगी, आप मैंगो की लगा लो, ठीक है, मैंगो प्लांट। एंड ये वाला आपका क्या है, पैरेलल वेनेशन। जैसे ये लीफ है, इसमें ऐसे वाले टाइप की वेन्स हैं इसमें, इस वाले प्लांट में। तो ये क्या है, पैरेलल वेनेशन है। जैसे बनाना का प्लांट आप देखते हो, तो बनाना की जो, आज आप जो है देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, बनाना का जो प्लांट होता है ना उसकी लीफ होती है, उसमें इस टाइप की ऐसे वेन्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका लीफ वाला पार्ट। उसके बाद एक प्रोसेस आती है ट्रांसपिरेशन। इससे आप क्या समझते हो, आपने ये वर्ड बहुत सुना भी होगा कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स में। तो इसका मतलब होता है कि प्लांट ना वो खुद से भी वाटर का लॉस करता है। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट के ऊपर जो है, लीव्स के ऊपर जो है, वो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। तो वही वाली प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब वाटर जो है लीव्स में से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर वाटर कम आउट ऑफ लीव्स, water come out of leaves in the form of vapor by a process, this is known as the transpiration। और ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग का भी काम करता है, मतलब कूल करता है प्लांट को, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपिरेशन। उसके बाद आता है आपका फोटोसिंथेसिस। आप अच्छे तरीके से जानते हो व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो है प्लांट क्या बनाता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब फूड कैसे प्रिपेयर करेगा, प्लांट के अंदर जो है, हमें पता है लीव्स होती हैं, ठीक है, लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्या होता है, एक क्लोरोफिल टाइप का क्या होता है, पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल टाइप का पिगमेंट होता है जो हेल्प करता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्या होगा, सबसे पहले जो भी उसके सराउंडिंग में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वो अपटेक कर लेगा। सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करेगा, और जो सनलाइट है उसकी हेल्प से उस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स बाय अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस, दैट इज द क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से जो प्रोसेस होती है सारा। अब यहाँ पे मेन जो पर्पस है, मेन जो
एलिमेंट है वो कौन सा है आपका क्लोरोफिल। उसी की प्रेजेंस में जो है क्या होता है फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ये, ओके, क्लोरोफिल। उसके बाद आता है आपका रूट्स। हमने स्टेम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रूट्स की। हमें पता है कि जो जैसे हम कोई प्लांट जब उखाड़ते हैं ज़मीन से तो उसके नीचे जो है बहुत ही छोटे-छोटे पतले फाइबर टाइप जो हैं स्ट्रक्चर होता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं रूट्स। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है रूट्स होते हैं। अब रूट्स भी जो है फर्दर डिवाइड होती हैं, उनको देखते हैं रूट्स। रूट्स अब जो मेन काम होता है ना रूट का, वो क्या होता है, जैसे हमें पता है कि रूट जो है सोइल के अंदर ऐसे होती हैं। अब रूट का काम क्या होता है, एंकर। एंकर का मतलब क्या है कि वो जो है उस सब प्लांट को क्या कर रहा है, फिक्स करने का काम कर रहा है एक जगह पे। तो ये क्या है, मतलब एक तरह का उसकी फिक्सेशन कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि ताकि वो अपराइट जो है मतलब स्टैंड कर सके। ओके, तो ये क्या करता है, एक एंकर प्रोवाइड करता है। एंकर, रूट एज अ एंकर, यानी कि उसको एक प्रोटेक्शन देता है, एक सपोर्ट देता है टू स्टैंड अप अपराइट। ओके, अब यहाँ पे रूट भी जो है फर्दर डिवाइड होती हैं। एक होता है टैप रूट और एक होती हैं फाइब्रस रूट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रूट वाला भी करवाया था कि जो सोइल के नीचे जो पार्ट होता है रूट्स का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है रूट्स का, तो जो सबसे मेन रूट होती है ना उसको बोलते हैं हम टैप रूट। ठीक है, सोइल के नीचे जो मेन होगी रूट उसको बोलेंगे टैप रूट, और जो स्मॉलर फर्दर निकलती हैं उस टैप रूट में से वो होती हैं लेटरल रूट। ओके, तो जो मेन रूट होगी वो होगी टैप रूट, और फर्दर जो उस टैप रूट से निकली हैं छोटी छोटी रूट्स उनको बोलेंगे लेटरल रूट। जैसे यहाँ पे ये टैप रूट है एंड दूसरी आती है आपकी फाइब्रस रूट। अब ये फाइब्रस रूट क्या होती हैं, देखो टैप रूट में तो एक मेन रूट होगी, फर्दर उससे छोटी छोटी रूट निकलेंगी जिनको हम लेटरल रूट बोलेंगे। लेकिन फाइब्रस रूट कैसी होती हैं, वो स्टार्टिंग में उनमें कोई मेन रूट नहीं होती। स्टार्टिंग में ऐसे क्या होती है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ओके, ठीक है, तो ये होता है आपका टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। अब यहाँ पे देखो आपको बात बोली गई है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो फूड होता है, मतलब ऐसे कुछ प्लांट है जिनको हम एज अ रूट जो है कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टेपियोका। अब ये सारे कैसे प्लांट है, ये सारे एज अ रूट हम इनको खाते हैं। कैरेट भी क्या है, एज अ रूट इनमें क्या है, फूड स्टोर्ड है। ठीक है, तो हम इनकी रूट ही खाते हैं, ये एक तरह की रूट है एज ए मोड, एज अ फूड के तौर पे। तो कैरेट हो गया, उसमें रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया और टेपियोका। तो ये क्या है, रूट। उसके बाद बात करते हैं हम फ्लावर्स की। ठीक है, फ्लावर्स आप बहुत अच्छे से पता है आपको फ्लावर्स। अब इनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पेटल्स। जो फ्लावर में आप जो भी कलरफुल जो पार्ट देखते हो, सबसे पहले जो आपको नज़र आता है वो होती हैं पेटल्स। जैसे ये यहाँ पे पिंक कलर की आपको फ्लावर दिख रहा है, इसमें ये जो पिंक कलर का पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ओके, जो भी आपको कलरफुल पार्ट दिखेगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पिंक कलर नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो मटेरियल है ये क्या है, दीज आर द पेटल्स। जो ली ऐसे होती है ना, ऐसे वाली अरेंजमेंट होती है, तो ये होती हैं पेटल्स। उसके बाद फिर एक जो ये पेटल्स होती हैं ना, फर्दर ये जो है एक ऐसे ग्रीन वाले पार्ट में जो है अंदर ऐसे होती हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पिंक है जो पेटल्स होंगी। अब ये जो है बाहर ऐसे ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर में होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सेपल्स। ओके, तो सेकंड पार्ट होता है सेपल्स, जो कि ग्रीन वाला पार्ट होता है। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं स्टेमन्स एंड पिस्टल की। अब ये जो है देखो, हमारे जो है फ्लावर्स के मेनली 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है पेटल्स, ठीक है, फिर आते हैं सेपल्स, फिर आते हैं स्टेमन्स एंड फिर आता है पिस्टल। तो जो फर्स्ट वाले पार्ट है ना वो तो आपके एक तरह से फ्लोरल पार्ट हैं, पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। जो स्टेमन्स एंड पिस्टल होते हैं ना ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो स्टेमन्स एंड पिस्टल क्या आते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं। जो स्टेमन्स होता है वो होता है मेल वाला पार्ट,
ठीक है? और जो पिस्टल होती है ना, वो होती है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव में आता है वो होते हैं स्टैमेन्स और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में आता है वो होता है पिस्टल। तो यहाँ पे जैसे मेल वाला ये दिखाया गया है आपको, तो मेल जो स्टैमेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है स्टैमेन। एक होता है आपका ये एंथर, जैसे ये एक लंबी सी स्टोक होती है प्लांट के जैसे आप उसको कट करके देखोगे और ऊपर ऐसे एक ये इस टाइप में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो ये जो उम, मतलब ये लंबा सा जो ये नीचे लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये होता है फिलामेंट, ये स्टेमन का ही पार्ट है। स्टेमन डिवाइड होता है फर्दर 2 पार्ट में, एक होता है फिलामेंट, ठीक है? ये पूरा एक स्टेमन स्ट्रक्चर है। इसमें जो लॉन्ग लाइक ये जो स्टोक होती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट और ऊपर जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम क्या? एंथर, ठीक है? येलो कलर के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है और इनके अंदर क्या होती हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो आप नेक्स्ट जब ये चैप्टर आएगा नेक्स्ट क्लास में तो उसमें हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे होता है एंथर और ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं कौन से? एक एंथर होता है और एक होता है फिलामेंट। उसके बाद आता है पिस्टल। पिस्टल जिसको हम ओवरी भी बोलते हैं, ठीक है? ओवरी वाला जो हम पार्ट होता है, पिस्टल जो है क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। इसके 3 पार्ट होते हैं पिस्टल के। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। कौन-कौन से होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं पिस्टल के, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या है? स्टिग्मा। फिर इसमें एक लॉन्ग स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टाइल और फिर नीचे जो है एक बल्ज्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है? तो ये किस तरह का होता है स्ट्रक्चर? सबसे पहले जो है ऐसे एक करके स्टिग्मा टाइप स्ट्रक्चर आता है, फिर ऐसे एक लॉन्ग ट्यूब आती है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं और फिर एक बेसल बल्ज्ड पार्ट आता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। तो ये ओवरी है, ये स्टाइल है एंड ये क्या है? स्टिग्मा है। तो जो स्टेमन से जो एंथर आता है ना, ये जो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके जो पोलन ग्रेन रिलीज होती हैं वो सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? पिस्टल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे आके लग जाते हैं। ओके, तो ये होता है। उसके बाद अगर हम ओवरी की भी बात करें, अगर उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ओवरी है, अगर हम इसको कट करके देखें, इसके अंदर वाले पार्ट में भी फर्दर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये शोन हो रहे हैं, इधर दिखाया गया है। ये कट करके जब हम ओवरी वाला अंदर वाला पार्ट जो है कट करते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनली हम इस पे कट कर रहे हैं तो ऐसे ही दिखेंगे और अगर आप ट्रांसवर्स ऐसे कट कर रहे हो तो आपको इस तरीके से दिखेंगे। तो ओव्यूल्स जो है अंदर फर्दर जो है प्रेजेंट होते हैं किसमें? ओवरी के अंदर और ये किसमें? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो फ्लावर था वो उसके क्या-क्या पार्ट हैं? सेपल्स हो गई, पेटल्स हो गई, स्टैमेन, पिस्टल। ओके? तो हमने फ्लावर भी पढ़ लिया। तो हमारे कीवर्ड्स देख लेते हैं। हमने क्या-क्या किया? हमने क्लाइंबर्स पढ़े, हमने कंडक्शन का पार्ट पढ़ा कि स्टेम जो है क्या करता है? कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को किसमें? अदर पार्ट्स न ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर हमने क्रीपर्स पढ़े, फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, हर्ब्स क्या होती हैं, लैमिना क्या है, जो लीफ का जो एक पूरा स्ट्रक्चर उसको लैमिना बोलते हैं, ब्रॉड शेप जो होती हैं, लेटरल रूट्स क्या होती हैं, मिडरिब के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट आर द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स क्या होते हैं। फिर हमने विनेशन के बारे में पढ़ा, 2 टाइप की विनेशन होती हैं, एक रेटिकुलेट एंड एक होती है पैरेलल विनेशन, ठीक है। पेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने पिटियोल देखा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा। पिस्टल क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है। सेपल्स, शर्ब्स, स्टेमन, टैप रूट, ठीक है। रूट के बारे में हमने पढ़ा। तो रूट जो है यहाँ क्या होती है? 2 टाइप की होती है, एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है। ट्रांसपिरेशन हमने देखा, ट्रीज एंड ट्रीज। तो हमने जो है सारा इम्पोर्टेंट जो है पढ़ लिया। तो ये था आपका प्लांट वाला पार्ट। ये इंटरेस्टिंग भी है, इसको एक बार आप रिवाइज करोगे, साथ में इसके मेन मेन पॉइंट लिखोगे। जितना मैंने बोला है आपको अभी बोल के, जितना भी समझाया है, अगर ये भी नोट डाउन कर लिया आपने तो फिर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका वहीं से सारा
हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 प्लांट एंड ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, स्पेशली एग्जाम्पल पे बनेंगे कि ये आपको एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि ये किस कैटेगरी में इंक्लूड है, हर्ब्स है, शर्ब्स है, या फिर ट्री है, या फिर क्रीपर्स है, या फिर क्लाइंबर्स हैं। दूसरा आपका यहाँ पे रूट पे से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें एग्जाम्पल डाल देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस प्लांट में टैप रूट है, या फिर नाम दे देगा, एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो इसको पढ़ लीजिएगा और इसके साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा, जो जो मैंने बोला अगर वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो भी इनफ है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक भी पहुंच सके, वो भी जो है अपना अच्छे से तैयारी कर सके, और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।